गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 25/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने ब्रिक्स गेम्स में कौन सा पदक जीता है? सोना, चांदी, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। हाल ही में भारतीय टीम ने ब्रिक्स गेम्स में कांस्य पदक जीता है। ब्रिक्स गेम का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावर नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा पदक जीता है? सोना, चांदी, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है सोना। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावर नूर्मी गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। पावर नूर्मी गेम्स एक प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कार्यक्रम के तहत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून। इसका सही जवाब है 25 जून। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। यह विशेष दिन हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल ही में भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। इसका सही जवाब है मुंबई। हाल ही में मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। मुंबई वैश्विक स्तर पर 136वें और एशिया में 21वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 173, 174, 175, 176। इसका सही जवाब है 176। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 176 थी। एस्टोनिया अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 59% कम करने के सूचकांक में सबसे आगे है। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एवं कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। इसका सही जवाब है थाईलैंड। हाल ही में थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है। थाई सीनेट ने हाल ही में विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे
यूएनएचसीआर के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ब्रैड पिट। इसका सही जवाब है थियो जेम्स। थियो जेम्स को यूएनएचसीआर के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। थियो जेम्स हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर फॉर यूएनएचसीआर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विदेश मंत्रालय ने ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई। इसका सही जवाब है एसबीआई। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को एसबीआई ई-पे के माध्यम से अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य एसबीआई के डिजिटल भुगतान गेटवे एसबीआई ई-पे को ई-माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करना है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैशाली सेल्वी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के रग्बी टीम के मुख्य कोच बने हैं? भारत, स्पेन, इटली, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। वैशाली सेल्वी हाल ही में भारतीय रग्बी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीवो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलेगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। वीवो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलेगा। यह सुविधा 120 मिलियन उपकरणों की वार्षिक उत्पादन क्षमता का दावा करेगी। इसे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।